यह कहानी है अनन्या और राहुल की। दो ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी ने अलग अलग दुनिया में रखा, लेकिन प्यार ने एक दूसरे के करीब ला दिया। अनन्या एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी, जिसके पास सब कुछ था, रोजमर्रा की चकाचौंध, लग्जरी गाड़ियां और एक ऐसा जीवन जो हर किसी का सपना होता है। और राहुल एक मेहनती, गरीब लड़का जो अपनी मां की छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उनकी कहानी न सिर्फ प्यार की है, बल्कि समाज की दीवारों, परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच तालमेल बिठाने की भी है। अनन्या दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती थी। उसका कॉलेज शहर का सबसे महंगा और मशहूर कॉलेज था। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था, दोस्त, पार्टियां और एक ऐसा भविष्य जो पहले से तय था। लेकिन अनन्या के दिल में एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एक दिन अनन्या अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पर रुकी। ये दुकान राहुल की थी, जो अपनी मां की मदद के लिए हर सुबह जल्दी उठकर चाय बनाता और ग्राहकों को परोसता था। अनन्या ने अपनी सहेलियों के साथ मजाक में कहा, चलो आज लोकल चाय ट्राई करते हैं, कुछ नया अनुभव होगा। राहुल ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए चाय का गिलास उनके सामने रख दिया। उसकी सादगी और गर्मजोशी ने अनन्या का ध्यान खींचा। उसने देखा कि राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो उसे अपने आसपास के लोगों में कभी नहीं दिखा। अनन्या ने चाय पी और तारीफ की। वाह, ये चाय तो कमाल की है। राहुल ने हंसते हुए कहा, बस मां के हाथ का जादू है, मैं तो सिर्फ मदद करता हूं। उस दिन अनन्या ने राहुल से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी सादगी और मेहनत ने उसके मन में एक जगह बना ली। अगले दिन अनन्या फिर उसी दुकान पर आई। इस बार वह अकेली थी। उसने राहुल से पूछा, तुम रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर ये सब करते हो, कॉलेज नहीं जाते? राहुल ने जवाब दिया, कॉलेज की फीस कहां से लाऊं? मां की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं यही दुकान चलाता हूं, लेकिन मैं रात में किताबें पढ़ता हूं, शायद एक दिन कुछ बड़ा कर सकूं। अनन्या को राहुल की बातों में एक सपना दिखा, एक जुनून जो उसने अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में कभी नहीं देखा। उस दिन से अनन्या का उस चाय की दुकान पर आना बढ़ गया, कभी चाय के बहाने, कभी राहुल की बातें सुनने के लिए। धीरे धीरे अनन्या और राहुल की बातें बढ़ने लगीं। अनन्या को राहुल की सादगी, उसकी मेहनत और उसका अपने परिवार के प्रति समर्पण पसंद आने लगा। राहुल को अनन्या की मासूमियत और उसकी जिंदगी के प्रति उत्सुकता आकर्षित करती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन जब वे एक दूसरे से बात करते तो सारी दूरियां मिट जातीं। एक दिन बारिश हो रही थी। अनन्या कॉलेज से निकली और राहुल की दुकान पर रुक गई। दुकान बंद होने वाली थी और राहुल अकेला था। अनन्या ने कहा, आज चाय तुम्हारे साथ पीती हूं। दोनों ने चाय के गिलास हाथ में लिए और दुकान के बाहर बारिश को देखते हुए बातें की। अनन्या ने अपनी जिंदगी के खालीपन के बारे में बताया कि कैसे उसे लगता है कि उसका जीवन सिर्फ दिखावे का है। राहुल ने अपनी मां की बीमारी और अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मां को एक अच्छा सा घर दूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सपने सच होते हैं राहुल। तुम जैसे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके सपने कभी खाली नहीं जाते। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अनन्या को पहली बार लगा कि उसने किसी को इतना करीब से समझा है। राहुल को भी अनन्या की बातों में एक साथी दिखा जो उसे बिना जज किए समझता था। लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अनन्या के घर वालों को जल्द ही उसकी राहुल के साथ बढ़ती नजदीकियों का पता चला। अनन्या के पिता राजेश मेहरा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी नजर में अनन्या का भविष्य एक अमीर और रसूखदार परिवार में था। जब उन्हें पता चला कि अनन्या एक चाय वाले से मिलती है, वे गुस्से से आग बबूला हो गए। एक रात अनन्या के पिता ने उसे बुलाया और सख्त लहजे में कहा, यह क्या तमाशा है? तुम एक चाय वाले के साथ समय बिता रही हो। क्या तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? हमारे खानदान का नाम है, रुतबा है। अनन्या ने जवाब दिया, पापा, राहुल बहुत अच्छा इंसान है। वह मेहनती है और मेरे लिए उसकी इज्जत मेरे दिल में है।
पैसों से इंसान की कीमत नहीं आंकी जाती। उसके पिता ने गुस्से में कहा, बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी मैं तय करूंगा और वो कोई रईस लड़का होगा। उस चाय वाले को भूल जाओ। अनन्या ने अपने कमरे में जाकर खूब रोया। उसे राहुल से मिलने की मनाही थी, लेकिन उसका दिल उसे बार बार राहुल के पास ले जाता। उधर राहुल को भी अनन्या की दुनिया की सच्चाई का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह अनन्या के लिए सही नहीं है, लेकिन अनन्या की आंखों में उसके लिए प्यार और विश्वास देखकर वह रुक गया। अनन्या ने फैसला किया कि वह अपने प्यार के लिए लड़ेगी। उसने राहुल से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम मिलकर इस रास्ते को आसान करेंगे। राहुल ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनने की कोशिश करूंगा अनन्या, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहिए। अनन्या ने अपने पिता से एक बार फिर बात करने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो राहुल को एक मौका दीजिए। वह मेहनती है और वह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके पिता नहीं माने। उन्होंने अनन्या को घर में बंद कर दिया और उसकी शादी एक रईस परिवार में तय कर दी। अनन्या टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राहुल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा, राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। राहुल ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वह अनन्या के प्यार को साबित करेगा। उसने अपनी मां से बात की और कहा, मां, मैं कुछ बनना चाहता हूं। अनन्या ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उसे निराश नहीं करूंगा। राहुल ने रात दिन मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी चाय की दुकान को और बेहतर किया और साथ ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई। उसने एक लोकल बेकरी के साथ मिलकर अपनी चाय की सप्लाई शुरू की। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा, लेकिन समय कम था और अनन्या की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। अनन्या की शादी के एक हफ्ते पहले वह किसी तरह घर से निकलकर राहुल से मिलने गई। दोनों एक पुराने पार्क में मिले, जहां वे पहले अक्सर बातें किया करते थे। अनन्या ने रोते हुए कहा, राहुल, मैं हार रही हूं। पापा नहीं मान रहे, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। राहुल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अनन्या, तुम मेरी ताकत हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश की है। मेरी चाय की दुकान अब एक छोटा सा बिजनेस बन चुका है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। अनन्या ने कहा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। राहुल ने जवाब दिया, मुझे कोशिश तो करनी होगी। अगर मैं हार गया तो भी मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। राहुल ने अनन्या के पिता से मिलने का फैसला किया। वह उनके ऑफिस गया और उनसे बात की। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी मेहनत, अपने सपनों और अनन्या के लिए अपने प्यार के बारे में। उसने कहा, सर, मैं जानता हूं कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं अनन्या से सच्चा प्यार करता हूं। मैं उसे खुश रखने के लिए अपनी जान दे दूंगा। अनन्या के पिता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी तुम नहीं संभाल सकते। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने बिजनेस के कागजात दिखाए और कहा, मैंने ये सब अनन्या के लिए किया। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं साबित करूंगा कि मैं आपके भरोसे के लायक हूं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनन्या के पिता ने कहा, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर तुम इस 1 साल में कुछ बन सको तो मैं अनन्या की शादी तुमसे करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो अनन्या को भूल जाना। राहुल ने यह शर्त मान ली। उसने अनन्या को बताया और दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अनन्या ने कहा, राहुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये कर सकते हो। अगले 1 साल में राहुल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपनी चाय की दुकान को एक छोटे से ब्रांड में बदल दिया। उसने कई कॉलेजों और ऑफिसों में अपनी चाय की सप्लाई शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपनी मां को एक छोटा सा घर भी दिलवाया। इधर अनन्या ने भी अपने पिता को समझाने की कोशिश जारी रखी। उसने राहुल की मेहनत और लगन के बारे में बताया। धीरे धीरे उसके पिता का दिल पिघलने लगा। 1 साल बाद राहुल फिर अनन्या के पिता के सामने खड़ा था। इस बार उसके पास आत्मविश्वास था। उसने अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स दिखाई और कहा, सर,
मैंने आपके भरोसे को तोड़ा नहीं। मैं अनन्या को खुश रख सकता हूं। इस बार अनन्या के पिता ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे गलत साबित किया राहुल। मैंने सोचा था कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुमने मेहनत और प्यार की ताकत दिखाई। उन्होंने अनन्या को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हूं। अगर राहुल तुम्हारा प्यार है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अनन्या और राहुल की शादी एक सादे लेकिन खूबसूरत समारोह में हुई। अनन्या के पिता ने राहुल को अपने बिजनेस में एक पार्टनर बनाया और दोनों ने मिलकर एक नया ब्रांड शुरू किया जो चाय और बेकरी प्रोडक्ट्स का था। राहुल की मां को आखिरकार वह सुकून मिला जिसके लिए राहुल ने इतनी मेहनत की थी। अनन्या और राहुल की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास, मेहनत और समाज की रूढ़ियों को तोड़ने की थी। उनकी हर मुलाकात, हर तकरार और हर जीत ने उनके प्यार को और मजबूत किया। आज वे एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।